खुल चुका है नेत्र तीसरा शिव शंभु त्रिकाल का। इस कलयुग में वो ही बचेगा जो भक्त होगा महाकाल का। महादेव तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे दीवाना बना दिया। मैं खुद से था बेगाना और तूने मुझे अपना बना लिया। अगर भोलेनाथ से मोहब्बत करना सज़ा है तो ऐसी सज़ा मुझे हर बार मंजूर है। जय भोलेनाथ। कुछ ऐसा कर दो महादेव तुमसे कभी दूर ना हो पाऊँ। भटक भी जाऊँ तो सीधे तेरे दर पर ही आऊँ। प्यार का जिक्र और अपनों की फ़िक्र में बस एक ही नाम आता है महादेव। आसान नहीं है नीलकंठ हो जाना। विष को गले में रखकर चेहरे पर भोलापन लाना पड़ता है। कानों में कुंडल गले में नाग लपेटे हैं। मेरे महादेव स्वयं में ब्रह्मांड समेटे हैं। धैर्य कड़वा तो हो सकता है परंतु उसका फल सदैव मीठा ही होता है। मृत्यु का भय मोह माया का जंजाल सबका कष्ट हर लो मेरे महाकाल। अब क्या मांगूं महाकाल तुमसे। मेरी तो फरमाइश भी तू है और ख्वाहिश भी तू है। राम भी उसका रावण भी उसका जीवन उसका मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। महादेव कहते हैं शांत रहें क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता ज़रूर है। रंगना है तो महादेव के रंग में रंगो। दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। बैठा हूँ चंद ख्वाहिशें लेकर आपके दर पर। महादेव सुना है आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। किस्मत का क्या करूँ जब किस्मत लिखने वाले ही मेरे साथ हैं। दिल में खुशी और आँखों में जुनून है। महादेव की धुन में रहने का अलग ही सुकून है। कुछ ज़्यादा नहीं जानती तेरी शक्ति के बारे में। बस तेरे दर पर पहुंचकर मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता है। धैर्य और तपस्या जिसमें होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कर्म ही धर्म है। कोई दौलत का दीवाना है कोई शोहरत का दीवाना है। जैसा भी दिल है मेरा महादेव ये सिर्फ तेरा दीवाना है। तेरी चौखट पे सर रख दिया है महादेव। बस एक बार सर पे हाथ चला देना। मेरे महादेव गुजरता हुआ हर पल आपसे होकर गुजरता है। उलझा सा मेरा जीवन तेरे चरणों में आकर सुलझता है। हे महाकाल मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ उसे दुनिया कहते हैं। होकर पूरी दुनिया से बेगाने आए हैं। तेरे दर पर तेरे दीवाने आए हैं। उसके होते हुए तू क्यों परेशान होता है। शिव के चरणों में हर समस्या का समाधान है। एक ही फ़र्क है स्वर्ग और केदारनाथ में। स्वर्ग में देव और केदारनाथ में महादेव रहते हैं। कैसे कह दूँ मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। महादेव बदल देते हैं इन हाथों की लकीरों को। मैंने इनके दरबार में फ़कीरों को भी राजा होते देखा है। जिसका मन महादेव में लग रहा है उसे साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो महादेव के दरबार का सदस्य है। भरोसा रखो महाकाल पे सब दुख दर्द मिट जाएंगे। जो आज दुखी कर रहे हैं तुम्हें कल मिट्टी में मिल जाएंगे। अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। बस जो है करीब मेरे महादेव के वो ही चैन की नींद सोता है। मैं चूम लूँ मौत को अगर मेरी एक प्रार्थना वो स्वीकार हो जाए। बस मेरी चिता की राख से बाबा महाकाल की भस्म आरती हो जाए। शिव की ज्योति से नूर मिलता है। सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। अपनी मुश्किलों का न सबसे ज़िक्र कर मेरे भोलेनाथ कहते हैं मैं बैठा हूँ तू न फिक्र कर। हारने न देना महादेव कठिन इम्तिहान है। जीत में बाबा हम दोनों का मान है क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और यही मेरी पहचान है। ध्यान तो वो धन है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। दर्द से बचने के लिए वे सुख से बचते हैं। मृत्यु से बचने के लिए वे जीवन से बचते हैं। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे
ठोकर खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया। ना ही किसी ज्ञान को आत्मसात करना है, ना ही किसी ज्ञान का त्याग करना है। जो भी है उसके साथ स्थिर होकर उसके साहचर्य में चलना है। तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंदमय हो, यह भी तुम्हारा चुनाव है और कोई जिम्मेदार नहीं है। केदार भी तू, काशी भी तू, नाथों के नाथ सोमनाथ भी तू, राम के अति प्रिय रामेश्वर भी तू, देवों के देव महादेव भी तू। तेरी माया तू ही जाने, जो जाने उसके अंतकरण में तू। हालत के साथ वो बदलते हैं जो कमज़ोर होते हैं। हम तो महाकाल के लाडले हैं, हालत ही बदल कर रख देते हैं। करूँ क्यों फ़िक्र की मौत के बाद जगह कहाँ मिलेगी। जहाँ होगी मेरे महादेव महफिल, मेरी रूह वहाँ मिलेगी। महाकाल से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि महाकाल मेरे निकट है। तू तो बैठा है कैलाश पर, तो कभी शमशान में तेरे डेरे हैं। रख ले मुझे कहीं भी, हम हर जगह भोलेनाथ तेरे हैं। जो पानी पीकर ज़िंदा है वो इंसान होता है, जो अमृत पीकर ज़िंदा है वो देव होता है, और जो जहर पीकर ज़िंदा है वही महादेव होता है। कश्ती सबकी पार लगाए, जिसका कोई नहीं उसका भी भोला बन जाए। जब फैसला आसमान वाले का होता है, तब कोई वकालत ज़मीन वाले की नहीं चलती। उसके होते हुए तो क्यों हुआ परेशान है, शिव के चरणों में हर समस्या का समाधान है।